بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. अलिफ एक बादशाह था, उसकी कभी औलाद न थी। बहुत दिनों के बाद एक लड़की पैदा हुई। बादशाह बेहद खुश हुआ और उसका नाम ज़ेरा रखा। इसने मारे खुशी के सारे शहर की दावत की, परियों को भी बुलाया। सब परियां खुशी खुशी दावत में मुबारकबादी के गाने गाए। हर एक परी ने शहजादी को एक एक दुआ दी। किसी ने कहा शहजादी की उम्र लंबी हो, किसी ने कहा कि शहजादी इल्म हुनर वाली हो। एक परी ने शहजादी को खूबसूरती की दुआ दी और कहा कि शहजादी चांदू की तरह खूबसूरत हो। इस दुआ पे सब परियों ने अमीन कहा और शहजादी के सर पे हाथ फेरा। परियां ये दुआएं देकर हुआ में गायब हो गईं। नागपरी दावत में शरीक न हो सकी थी। बादशाह इसको दावत देना भूल गया था। नागपरी बुरी खराब तबीयत की थी। इसने बद दुआ दी कि शहजादी को माँ की मुँह बहुत नसीब ना हो और सौतेली माँ की दुश्मनी झेलनी पड़े। बादशाह ने नागपरी की यह बद दुआ सुनकर तय कर लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा और अपनी रानी की इस तरह देखभाल शुरू की। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि रानी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। बड़े बड़े हकीम इलाज के लिए बुलाएगी, मगर रानी की बीमारी बढ़ती छूटिएगी। होते होते एक दिन ऐसा आया कि रानी मर गई। नाम पर छूटी बद दवा सही निकली। अब बादशाह बेहद गिरा। शहजादी ज़हरा फूट फूट कर रो, लेकिन जो होना था हो चुका। रोने धोने का कोई फायदा न हुआ। बादशाह दिन भर उदास रहता, किसी काम में इसका जी न लगता। एक मर्तबा वजीरों ने इसलाह दी कि हुजूर दूसरी शादी कर ले। बादशाह दूसरी शादी का सुनकर बेहद खफा हुआ और वजीरों को डांट कर बगे दिया। थोड़े दव के बाद फिर सारे वजीर बादशाह के दरबार में पेनचे और समझाया कि हुजूर अब के बाद कोई राजगद्दी का मुख नहीं। दूसरी शादी कर लीजिए कि शायद खुदा के फजल से कभी शहजादा पैदा हो जिससे आपका नाम रोशन हो सके और ये गुद्दी आबाद रहे। शहजादा का ख्याल आते ही बादशाह दूसरी शादी करने पे राजी हो गया। सब वजीरों ने मिलकर एक बहुत खूबसूरत रानी तलाश की और बादशाह की दूसरी शादी बहुत धूमधाम से की। जब रानी महल में तो वो सारा दिन अपने बनाव सिंगार में लगी रहती। दूसरों के दर्द से इसे कुछ मतलब न था और शहजादी ज़हरा को तो वो कभी भूले से भी न पूछती। बादशाह खुद शहजादी ज़हरा की देखभाल करता, नालाता, खाना खिलाता। फिर शहजादी उधर उधर खेलने लगती। एक दिन नागपर ने रानी को जादू का एक आईना जाकर दिया और कहा कि जब तुम इस आईने के सामने खड़ी होकर पूछोगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो ये आईना फौरन जवाब देगा। रानी को खूबसूरत बनने का बड़ा शौक था। वो बहुत ही खराब दिल की औरत थी। वो ना कहती थी कि इसके अलावा भी कोई खूबसूरत हो। ये आईना पे कर बेहद खुश हुई। फौरन बिन सावर कर आईना के सामने खड़ी हुई है। पूछा, आईने आईने सच सच बोलो, कौन है सबसे हुसैन? आईने ने जब ये सुना तो फौरन जवाब दिया, सुन लो सुन लो, गौर से सुन लो, रानी है सबसे हुसैन। आईना का जवाब सुनकर रानी खुश हो गई। इसका गुरूर ज्यादा भर गया। थोड़े दिनों के बाद ज़हरा जवान हो गई। इसका खूबसूरत सा गोल चेहरा ऐसा ही भला मालूम होता था जैसे 14 का चांद हो। वो सबसे बढ़कर हुसैन थी। दुनिया में कोई ऐसा न था जो इसका मुकाबला करता। एक दिन रानी हस्बी मामूल आईने के सामने खड़ी हुई और वही सवाल किया, आईने आईने सच सच बोलो, कौन है इस दुनिया में सबसे हुसैन? आईना फौरन बोला, सुन लो गौर से सुन लो, तुम थी भले सबसे हुसैन, लेकिन अब तो ज़हरा है ज़हरा सबसे बढ़कर हुसैन। रानी आईना का ये जवाब सुनकर जलकर खाक हो गई। उसके जी में आया अभी जाकर ज़हरा की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन बादशाह के डर से चुप हो रही और दिल ही दिल में उसकी जान लेने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने जल्लाद को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें बहुत सा रुपया इनाम दूंगी। इस लड़की ज़हरा को जंगल में ले जा और कत्ल कर दे। इसका दिल मुझे लाकर दुखला, तब मुझको यकीन होगा कि तूने कत्ल कर दिया। और याद रख, गिर तूने इसको कत्ल न किया तो मैं तेरी बोटियां कुत्तों से नचवा ढालूंगी। शहजादी ज़हरा बड़ी नेक और सीधी तबीयत की मालिक थी। वो रात का वक्त अपने कमरे में बेखबर सो रही थी कि जल्लाद पेनचा और शहजादी को उठाकर जंगल में ले गया। जब शहजादी जंगल में पेनची तो इसकी नींद टूटी। मेरे डर के कांप गई और उसकी समझ में कुछ न आया कि जल्लाद इसको पुकार कर जंगल में क्यों ले आया। जब उसने जाद के हाथ में छर्रा देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्लाद ने अपना छर्रा मजबूत हाथों में पकड़ा और शहजादी को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जो ही बढ़ा था पत्थर से ठोकर लगकर गिरा और वो छर्रा इसके दिल में घुस गया। बड़े जोर से एक चीख निकली और वो खून में नहा गया। जल्लाद की चीख से शहजादी होश में आ गई। देखती क्या है कि जल्लाद जमीन पर पड़ा खून में नहाया है। कुछ ना समझी कि ये क्या माजरा है।
चीखती हुई बड़े जोर से भागी। भागती भागती वो जंगल के दूसरे किनारे पहुंच गई। वहां चांद दरख्तों की आड़ में एक मकान नजर आया। बेचारी दौड़ती दौड़ाते थक गई थी। मकान के करीब पहुंची और चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे 7 पलंग बेची हुए हैं और हर एक पर 7 छोटी छोटी प्यालों में दूध रखा हुआ है। जहरा देखकर हैरान हो गई कि इतने छोटे छोटे पलंग है, छोटी छोटी प्यालियां किसकी हैं। वो भूखी प्यासी तो थी ही। पहले इसने एक प्याली उठाकर पी, लेकिन इससे भूख न गई तो दूसरी प्याली उठाकर पी ली, इससे भी भूख न गई तो फिर तीसरी। आखिर सारी प्यालों का दूध पी गई और 7 चारपाइयों मिलाकर एक चारपाई बनाकर सो गई। इस मकान में 7 बोने रहते थे। बोने बहुत ही छोटे छोटे थे। उनकी सब प्यालियां और पलंग थे। थोड़ी देर के बाद जब बोने अलिफ आई तो उन्होंने अपनी दूध की प्यालियां खाली पाई और उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कौन उनका दूध पी गया। उधर उधर अनोही ने देखना शुरू किया। आखिर नजर आया कि कोई शख्स 7 पलंग मिलाकर सो रहा है। बोने इतना लंबा आदमी देखकर डर गए। एक बोना जो कुछ बहादुर था आगे बढ़ा और बाकी बोने उसके पीछे गए। आहिस्ता से चादर उठाई। शहजादी जहरा सोई हुई नजर आई। बोनों ने कभी कोई इतनी खूबसूरत लड़की ना देखी थी। फौरन घटने टेक जमीन और सजदे में गिर पड़े और शहजादी की पूजा करने लगे। 7 बोने रात भर पूजा करते रहे। सबा को जब शहजादी सोकर उठी तो 7 बोना हाथ जोड़कर खड़े हो गए और शहजादी से कहने लगे, हम आपके गुलाम हैं। शहजादी ने बोनों को अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई। बोनों ने शायदी को तस्कीन दी कि आप यही रहें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब शहजादी बोनों के साथ रहने लगी। मकान की सफाई करती, चिराग जलाती और खाना पकाती। दिन के वक्त सब बोने जंगल में काम करने चले जाते। रात को जब वापस आते तो शहजादी का एहतमाम देखकर खुश हो जाते। उधर जब जल्लाद वापस न आया तो रानी बेचैन हुई। आईना के सामने खड़े होकर फिर पूछा, आईना आईना सच सच बोलो, कौन है सबसे भरकर हुसैन? आईना फौरन बोला, सुन लो गौर से सुन लो, तुम थी पहले सबसे हुसैन, लेकिन अब तो जहरा है। जहरा सबसे भरकर हुसैन जो रहती है जंगल में बोनों के साथ। आईना का ये जवाब सुन रानी गुस्से से कांप गई। से यकीन हो गया कि जहरा जिंदा है। अब इसने जहरा की जान लेने का पक्का इरादा कर लिया और ये ठान लिया कि किसी न किसी बहाने वो जहरा को मार डालेगी। एक दिन रानी ने सौदा बेचने वाली का बेसा बदला। एक टोकरी में चीनी के फूलदार बर्तन रखे और बेचने निकली। भीचित्ती वो जंगल के इस पार पहुंची जहां बोनों का मकान था। इस वक्त शहजादी मकान में अकेली थी। बोने जंगल में काम करने गए थे। रानी सर पर टोकरा रखे उधर उधर चक्कर लगा रही थी और जोर जोर से चलाकर कहती, नी बर्तन से पुराने बर्तन ले लो। ये आवाज शहजादी के कानों में भी पहुंची। दौड़कर खिड़की के करीब आई और झांककर बर्तन बेचने वाली को देखने लगी। जैसे ही इसने खिड़की से भर सर निकाला, रानी ने देख लिया और पहचान लिया कि यही जहरा है। अब रानी और जोर जोर से चलाने लगी। शहजादी ने अपने दिल में सोचा कि पुराने बर्तनों से नी बर्तन बदल ले। बोने चीनी के ऐसे खूबसूरत बर्तन देखकर जरूर खुश होंगे। ये सोचकर बर्तन वाली को घर काफ अंदर बुला लिया। पुराने बर्तन जमा करके दिए और नी बर्तन का टोकरा लेकर रखने चली। जैसे ही इसने पीठ मोड़ी, रानी ने जट से पीछे से इसके गिले में फंदा डाल दिया और रस्सी किस दी। बेचारी शहजादी जट से जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने अब इसका गला और जोर से गोनिटा और सारा जिस्म रस्सियों में जकाकर बंधा दिया। अब इसको इत्मीनान हो गया कि शहजादी का दम थोड़ी देर में निकल जाएगा और मुर्दा लाश बन जाएगी।